पहले तो आप मुझे ये बताइए, कल भारत पाकिस्तान का मैच कितने लोगों ने देखा? मैं भी एक क्रिकेटर हूँ, मैं भी क्रिकेट खेलता हूँ और मुझे भी क्रिकेट पसंद है, लेकिन इन शर्तों पर नहीं। इस कीमत पर क्रिकेट देखना कतई पसंद नहीं है कि पूरे विश्व में सिर्फ पाकिस्तान एक टीम रह गई थी क्रिकेट खेलने के लिए, और टीमें नहीं थी। सरकार कोई भी हो, सबसे पहले तो आप अपने दिलो दिमाग से पार्टी का झंडा निकाल फेंको। ये जब पुलवामा हमला हुआ था और वहाँ पर 26 निर्दोष लोगों की जानें गई थी, इनमें बीजेपी सरकार में कोई ज़मीर नाम की चीज़ नहीं है। इन्होंने धंधा बना रखा है। उस वक्त जो ऑपरेशन हुआ था सिंदूर के नाम से, वो सिंदूर ऑपरेशन किस लिए रखा गया था कि वहाँ पर जिन औरतों के सुहाग को उजाड़ दिया गया था, उनकी आंखों के आगे और उनके माथे में यहाँ बीचों बीच बंदूक रख के गोली मार दी गई थी, और हिंदू कहकर उनको मारा था। और कल क्या हुआ? कल उन्हीं के साथ मैच खेला। क्यों खेला? मतलब कुल मिला के ये जो सरकार है, इतनी गंदी सरकार है, इसने सिंदूर ऑपरेशन का नाम इसलिए रखा लोगों की सहानुभूति लेने के लिए। सिंदूर नाम से लोगों की सहानुभूति मिले, और उसके बाद कल मैच भारत पाकिस्तान से खेला गया। क्या कोई मैच इंसानों की जान से कीमती होता है? अगर उस वक्त उन 26 आदमियों में कोई एक बीजेपी के कैबिनेट का सेंट्रल मिनिस्टर कोई होता और उसके माथे पर रख के गोली मारी गई होती, तो क्या ये बीजेपी सरकार कल मैच खेलती भारत पाकिस्तान के साथ? और रही बात बीसीसीआई की, सरकार जो बोलेगी वो बीसीसीआई करेगी, और बीसीसीआई जो बोलेगी वो प्लेयर करेंगे। प्लेयर की गलती मैं बिल्कुल नहीं मानता। अगर कोई एक प्लेयर मना कर देता ना, मैं पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलूँगा, उसका कैरियर ख़राब हो जाता। बीजेपी के होम मिनिस्टर अमित शाह, उनके लड़के बीसीसीआई में ने जो कल के मैच में उसमें करोड़ों रुपए आने थे, करोड़ों रुपए कमाए उन्होंने। मतलब लोग जो इस सरकार के जो चाटुकार लोग हैं, उनकी चाटुकारिता इस हद तक पहुंच गई है। मैंने कई जगह ग्रुप में देखा, मैसेज ये लिख रहे हैं कि भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया और मुंह तोड़ जवाब दिया। भाई ये कैसे मुंह तोड़ जवाब है? देश में आतंकवाद फैला रहा है, हमारे देश के निर्दोष नागरिकों को मार रहा है, और हम उसी के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। अभी इसी एशिया कप में अगला मैच हो रहा है। अगर आंखों में शर्म होना, उम्र हो चुकी है। जो देशभक्ति का पहले बात तो नारा बंद करो। ये तुम्हारे ढकोसले हैं सारे। तुम ये जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। मैं नहीं कह रहा, सोशल मीडिया पे जाओ आप, जिसका आदमी मारा गया था, जिसका आदमी के यहाँ पर रखकर बंदूक से गोली मारी गई थी, वो खुद बोल रही है भाई बीसीसीआई को पैसे मिलने थे, पता नहीं कितने हज़ारों करोड़ों का फ़ायदा हुआ होगा, क्योंकि भारत पाकिस्तान का मैच का तो हमेशा क्रेज रहता है। लेकिन ये बात समझ नहीं आ रही मेरे को, तो ऐसा लगे जैसे सिंदूर ऑपरेशन अभी नहीं सदियों पहले हुआ था। लेकिन एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर इस वक्त इस सरकार के अटल बिहारी वाजपेयी होते ना, वह ये मैच बिल्कुल नहीं होने देते। राहुल गांधी होते वह ये मैच बिल्कुल नहीं होने देते। अब मैं क्या बोलूँ, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। मतलब किस मुंह से ये देशभक्ति का नारा लगाते हैं, किस मुंह से अपने आप को देशभक्त बोलते हैं। और मैं तो हर उस आदमी को देशद्रोही समझता हूँ जो कल के मैच जिसने देखा और जो ये बोलता है कि भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराकर मुंह तोड़ जवाब दिया। मुंह तोड़ जवाब ये नहीं है, मुंह तोड़ जवाब वो होता कि पाकिस्तान में घुसकर मारते। और एक बात और बता दूँ, पाकिस्तान तो आतंकवादी और ह्यूमन बॉम्ब बनाने में वो ही माना जाता है। अगर कल के मैच में भगवान ना करे सिंदूर ऑपरेशन का बदला लेने के लिए उनका कोई एक ह्यूमन बॉम्ब आ जाता ग्राउंड में, तो क्या हाल होता? भारत के प्लेयर को कौन बचाता? स्टेडियम में बैठे लाखों लोगों को कौन बचाता? तो भाई ये सरकार, भाई नहीं, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा, लेकिन कल जो हुआ है ना, बहुत बुरा हुआ। वो जो ये देशभक्ति के, हिंदुत्व के जो नारे लगाती है ना, जो बोलती है, कल के कांड से समझ आ गया ये सब एक दिखावा है। इनको बस पैसा प्यारा है, इनको बस अपनी कुर्सी प्यारी है। एक तरफ बोलते हैं कि पाकिस्तान के साथ पानी बंद कर दो, व्यापार बंद कर दो, सब कुछ बंद कर दिया, लेकिन कल का मैच खेला गया। क्यों खेला गया कल का मैच?
और ये आप सोच लेंगे जो बाकी क्रिकेटर हैं, सुनील गावस्कर है, गांगुली है, सचिन है, युवराज है, ये क्यों नहीं बोले? भाई इनकी तानाशाही है, ये बोलेंगे तो दबा दिए जाएंगे, कोई प्लेयर बोलेगा तो टीम से निकाल दिया जाएगा, बेचारे का कैरियर ख़राब हो जाएगा। कुल मिला के ये गलती है सरकार की, सरकार का फैसला था कल का मैच खेला जाए, तो ये सरकार की गलती है। मैं तो कहता हूँ इसके लिए सरकार दोषी है, इनकी आंखों का पानी बिल्कुल मर चुका है, इनको बस पैसा दिखता है। अभी एशिया कप में अगला मैच फिर होने वाला है पाकिस्तान से, अब देखते हैं क्या करते हैं। मैं तो भाई अभी भी कहता हूँ पाकिस्तान के साथ हर तरह के रिश्ते बंद कर दो। वो हमारे निर्दोष आदमी को गोली मारते हैं और तुम उन्हें अपनी गोद में बैठाते हो। इंग्लैंड से खेलो, ऑस्ट्रेलिया से खेलो, और टीमें उनसे मैच खेलो। क्या पूरे वर्ल्ड में सिर्फ पाकिस्तान एक टीम बची है मैच के खेलने के लिए? ये सरकार हमारे देश के नागरिकों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। जिस वक्त सिंदूर ऑपरेशन हुआ था उस वक्त कैसे बढ़ चढ़ के दिखाया थी, हाँ देखो हम जिन लोगों 26 निर्दोष नागरिकों को मारे गए थे हम उनका बदला लेंगे। अब क्या हुआ? कल सारा बदला ठंडा पड़ गया। बस भाई मेरे पास और सब नहीं है बोलने को। बस मैं तो कुल मिला के ये कहता हूँ कल के मैच का बहिष्कार होना था। कल जो सरकार का फैसला था बहुत गलत फैसला था। ये देश की भावनाओं के साथ और हमारे देश के नागरिकों के साथ खिलवाड़ किया गया है, बहुत गंदा खिलवाड़ किया गया है। अगर आप एक मिनट के लिए खुद सोच कर देखो, अगर उन 26 नागरिकों में मरने वाला कोई बीजेपी का सेंट्रल मिनिस्टर होता तो क्या कल का मैच होता? अगर कोई बीजेपी का सेंट्रल मिनिस्टर होता तो क्या कल का मैच होता? नहीं होता। ये सारा वो कहते हैं ना, बाप ना भैया सबसे बड़ा रुपया। बस भाई पैसे का खेल है भाई, और कुछ भी नहीं है। धन्यवाद। पहली चीज़ तो बीसीसीआई को इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए था कि पाकिस्तान के साथ मैच इंडिया करे। ये बहुत बड़ी हमारे ही देश में लोग गलती कर रहे हैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करके। बीसीसीआई की इमोशंस मुझे लगता है ही नहीं उन 26 परिवार की तरफ। वो 26 परिवार, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए जवान, इन सब की मौत आपके लिए कोई फर्क नहीं है। इन सब की शहादत आपके लिए कोई मत वैल्यू नहीं रखती। शायद इसलिए क्योंकि आपके घर से कोई नहीं गया। बीसीसीआई के जितने भी लोग हैं उनकी फैमिली से कोई नहीं गया, इसलिए कोई नहीं बोल रहा, शायद इसलिए कोई रिएक्शन नहीं दे रहा। दूसरी चीज, ये क्रिकेटर्स हमारे कहाँ सो रहे हैं? सबसे ज्यादा अगर बोला जाता है कि नेशनैलिटी है किसी में तो क्रिकेटर्स में होती है, जितना मैंने सुना है, जितना मैंने समझा है। इसीलिए क्रिकेट को एक नेशनल गेम की तरह देखा जाता है, जबकि हॉकी हमारा नेशनल गेम है। उसके बाद एक भी क्रिकेटर, एक दो के अलावा क्रिकेटर्स आए नहीं हैं ये बोलने कि नहीं हमें इंडिया पाकिस्तान का मैच बायकॉट करना है, हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहते। आप स्टैंड लो ना। बीसीसीआई की इतनी हिम्मत थोड़ी ना है कि आपके ऊपर बंदूक रख के आपको गेम खिलवा देगी। आप स्टैंड लीजिए अपने देश के लिए, वो भी नहीं ले रहे हैं। उसके बाद मैं ये लोगों से, आप सबसे, जो स्पॉन्सर्स इस गेम को स्पॉन्सर कर रहे हैं, जो न्यूज, जो टीवी चैनल, सोनी चैनल इसको दिखा रहा है, मैं उन सबसे पूछना चाहती हूँ, आपके अंदर इंसानियत, आपके अंदर आपके 26 लोगों के लिए जो नेशनैलिटी है वो खत्म हो चुकी है। क्योंकि स्पॉन्सर्स तो मिल ही गए इन लोगों को, सोनी ने इसको दिखाने के लिए एग्री भी किया है, ऊपर से इतना प्रचार चल रहा है, इतना ज्यादा उस चीज को लेके दिखा रहे हैं कि ये इंडिया पाकिस्तान, ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया पाकिस्तान का पहला मैच है। दिमाग खत्म है आप लोगों का, इमोशंस खत्म है। आप अपने नेशन के लिए आप कुछ करना ही नहीं चाहते हो, आपके अंदर कुछ बचा ही नहीं है। आप एक छोटी सी बात समझिए, आपके साथ आपका पड़ोसी लड़ लेता है तो आप बात नहीं करते हो इससे। आपके पड़ोसी मुल्क ने आके आपके देश में घुस के आपके लोगों को हिंदू पूछ के मारा है और आप उसकी शक्ल देख के उसके साथ एक मैच खेलोगे? इतनी आपके अंदर इतना भी कुछ बचा है? मर चुके, आंख का पानी खत्म है, इन लोगों का कुछ नहीं बचा है। शायद ये टॉपिक मैं समझ पा रही हूँ और ये नहीं समझ पा रहे हैं। मैं 28 साल की हूँ और मुझे इतना समझ में आ रहा है कि इस मैच से जितना भी रेवेन्यू बनेगा, क्योंकि आखिर में ये बात पूरी पैसे की बनती है, जितना भी इस मैच से रेवेन्यू बनेगा, ये रेवेन्यू किस चीज के लिए यूज होगा? सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान इसको टेररिज्म में यूज करेगा, क्योंकि पाकिस्तान में आया हुआ 1 रुपए मात्र टेररिज्म में जाता है। वो देश सिर्फ आतंकवाद देश है।
जब आपको ये बात पता है, जब आपके देश में इतनी बार टेररिज्म अटैक हो चुका है, तो आप उस देश के साथ मैच खेलोगे, आप उन्हें रेवेन्यू दोगे, आप उन्हें फिर तैयार करोगे कि वो आके हमें दोबारा मारें, हमारे देश में दोबारा घुसें, दोबारा मारें, क्योंकि मजबूत करोगे ना आप उन्हें। मुझे नहीं समझ में आता क्यों। आप लोगों के जरिए मैं हाथ जोड़ के जितने भी लोग मुझे सुन सकते हैं ना, उन सबसे ये बोलूंगी, बायकॉट करिए इस मैच को, मत देखिए। आप उस दिन मैच मत देखिए, देखने मत जाइए, टीवी मत ऑन करिए मैच के टाइम पे। आप नहीं खोलोगे, उनकी व्यूअरशिप नहीं आएगी, उनके पास पैसे नहीं आएंगे, तो शायद हम एक बदलाव ला सकें। इतना आपको लगता है जो स्टैंड लेना चाहिए था, चाहे गवर्नमेंट हो, बीसीसीआई हो या अन्य लोगों को हो, ऐसे प्रेस पब्लिक को भी, वो नहीं दिया गया? बिल्कुल नहीं लिया गया। गवर्नमेंट ने बोला था कि इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होगा, इंडिया पाकिस्तान डायरेक्टली नहीं खेलेगी, ना पाकिस्तान इंडिया के लैंड में आएगा, ना इंडिया पाकिस्तान के लैंड में आएगा। तो बीसीसीआई ने एक नया रास्ता निकलवा दिया कि हम दूसरे देश में जाके खेल लेंगे। दुबई में ये गेम हो रहा है, उनका है कि ये डायरेक्ट थोड़ी है, डायरेक्ट इंडिया पाकिस्तान थोड़ी है, तो एशिया वर्ल्ड कप है, उसमें हम खेलना चाह रहे हैं। अरे कोई भी हो, XYZ, पहले तो एशिया वर्ल्ड कप में पाकिस्तान इन्वॉल्व क्यों है? क्या उनको समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तान अब ग्रे जोन में जाना चाहिए? क्यों कोई भी देश पाकिस्तान को अलाउ करता है इस सब चीजों के लिए? क्या आप पीड़ित नहीं हुए हो पाकिस्तान से? कौन सा देश बचा है जो टेररिज्म से पीड़ित नहीं है? उसके बाद आप पाकिस्तान को अलाउ कर रहे हो कि एशिया वर्ल्ड कप में खेलेंगे, एंड फिर हमारा बीसीसीआई उसे एक्सेप्ट कर रहा है कि वो हिंदुस्तान के साथ खेलेंगे, इंडिया के साथ खेलेंगे। क्यों? पता नहीं। शायद उनको मैं नहीं रोक पाई, जबकि मैंने आप ही लोगों के जरिए पहले भी बोला था कि ये मैच नहीं होना चाहिए। बीसीसीआई को मैंने रिक्वेस्ट करी थी कि ये मैच नहीं होना चाहिए। शायद मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंची, लेकिन मेरी आवाज शायद आपके जरिए नॉर्मल लोगों तक पहुंच सके, जो मुझे रोज सुन पाते हैं, कि प्लीज बायकॉट करिए इस मैच को। और शायद हमारे पास कोई रास्ता बचा नहीं बायकॉट के अलावा। मैं मोदी जी से एक बात पूछना चाहती हूँ, मोदी जी आपको शर्म नहीं आ रही कि आप पाकिस्तान से क्रिकेट खिलवा रहे हो इंडिया वालों को? जिसकी शादी को 20 दिन भी नहीं हुए थे, उसका सुहाग उजाड़ा गया। किसने उजाड़ा? पाकिस्तानियों ने। पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। इतना प्रचार चल रहा है, इतना ज्यादा उस चीज को लेके दिखा रहे हैं कि ये इंडिया पाकिस्तान, ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया पाकिस्तान का पहला मैच है। दिमाग खत्म है आप लोगों का, इमोशंस खत्म है। आप अपने नेशन के लिए आप कुछ करना ही नहीं चाहते हो, आपके अंदर कुछ बचा ही नहीं है। आप एक छोटी सी बात समझिए, आपके साथ आपका पड़ोसी लड़ लेता है तो आप बात नहीं करते हो उससे। आपके पड़ोसी मुल्क ने आके आपके देश में घुस के आपके लोगों को हिंदू पूछ के मारा है, और आप उसकी शक्ल देख के उसके साथ एक मैच खेलोगे? इतनी आपके अंदर इतना भी कुछ बचा है? मर चुके, आंख का पानी खत्म है, इन लोगों का कुछ नहीं बचा है। ये तस्वीरें इतनी पुरानी भी नहीं है कि जिनको याद ना रखा जा सके। ये रोते बिलखते परिवार, ये भारत के ही हैं, ये हिंदुस्तानी ही हैं, लेकिन कल जो हुआ है वह हिंदुस्तान के इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। क्या इन परिवार के लोग जो मारे गए उनकी कोई कीमत नहीं थी? पुलवामा हमले को क्या सदियों बीत गए थे? भारत पाकिस्तान से मैच खेलना इतना ज़रूरी था? क्योंकि वहाँ पे करोड़ों रुपए आ रहे थे, विज्ञापनों से पैसे आ रहे थे। बीजेपी का अमित शाह के लड़के जैसा वहाँ बीसीसीआई के हैं, उन पे करोड़ों रुपए आ रहे थे। इनके दुख का, दर्द का कोई मोल नहीं। ये सिंदूर जो ऑपरेशन था, ये सिर्फ ये एक ड्रामा था। क्या था ये? ऐसा लग रहा है कि 100 साल पहले सिंदूर ऑपरेशन हुआ था, आज कल मैच खेला गया। हद है।